तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे वन के भीतर, जहाँ अनेक प्रकार के वन्यजीव विचरण करते थे, वहीं विक्रांत नाम का एक निडर और कर्तव्यनिष्ठ वनपाल रहता था। विक्रांत का जीवन वन और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पित था। वह न केवल पेड़ों की रक्षा करता था, बल्कि हर जीव, विशेषकर नागों को भी सम्मान की दृष्टि से देखता था। गांव के अन्य लोग नागों से डरते थे और उन्हें दूर ही रखते थे, लेकिन विक्रांत का मानना था कि हर जीव का अपना महत्व है। गांव में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग नागों से भय के कारण सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते थे। वे कभी जंगल में नागों के वास्तविक निवास स्थान तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे। विक्रांत हालांकि पूजा पाठ में इतना लीन नहीं रहता था, पर वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नागों का सम्मान करता था। एक वर्ष वन में एक अजीब बीमारी फैल गई, जिससे पेड़ सूखने लगे और वन्यजीव बीमार पड़ने लगे। वन का प्राकृतिक सौंदर्य फीका पड़ने लगा और गांव वाले भी चिंतित थे, क्योंकि उनकी आजीविका वन पर ही निर्भर थी। वन विभाग के अधिकारी भी इस बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। विक्रांत इस स्थिति से बहुत दुखी था। वह जानता था कि यदि वन स्वस्थ नहीं रहेगा तो गांव भी नहीं बचेगा। उसने अपनी सूझबूझ और वर्षों के अनुभव से महसूस किया कि यह बीमारी किसी प्राकृतिक असंतुलन के कारण हो रही थी। शायद किसी अनदेखे कारण से नाग देवता कुपित थे। वन के सबसे गहरे हिस्से में, एक प्राचीन शिव मंदिर के पास, एक बहुत पुरानी और विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ों में एक गहरा बिल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वन का सबसे पुराना और शक्तिशाली नाग रहता था। लोग उस बिल के पास जाने से बहुत डरते थे। नाग पंचमी का दिन नजदीक था। विक्रांत ने फैसला किया कि वो उस विशाल नाग देवता से मदद मांगेगा। गांव वालों ने उसे रोका, वहां मत जाओ वनपाल, वह नाग तुम्हें काट लेगा। लेकिन विक्रांत अपनी निष्ठा पर अटल था। नाग पंचमी की सुबह विक्रांत ने अपने हाथों में कुछ ताज़ा दूध, फल और जड़ी बूटियां ली और अकेले ही उस छोटी ही शाल बरगद के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि बिल के पास का वातावरण बहुत शांत था, लेकिन एक अजीब सी उदासी भी छाई हुई थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़कर कहा, हे वन के रक्षक नाग देवता, मैं विक्रांत आपकी शरण में आया हूँ। हमारे वन पर एक विपदा आई है। पेड़ सूख रहे हैं, जीव बीमार पड़ रहे हैं। यदि आप कुपित हैं, तो कृपया हमें क्षमा करें और हमें इस विपदा से बचाएं। मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, इस वन और आपके सभी जीवों की रक्षा करूँगा। जैसे ही विक्रांत ने अपनी बात पूरी की, बिल से एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी नागराज बाहर आए। उनका शरीर हरे और सुनहरे रंग का था और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। नागराज ने धीरे से अपना फन उठाया और विक्रांत की ओर देखा। नागराज ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, वनपाल विक्रांत, तुम्हारी निस्वार्थ निष्ठा और वन के प्रति तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। इस वन में ये बीमारी एक छिपे हुए विषैले पौधे के कारण फैल रही है, जो वन की जड़ों में उग रहा है। इस पौधे को हटाने से ही वन स्वस्थ होगा। तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। नागराज ने अपनी पूंछ से इशारा करते हुए एक विशेष स्थान की ओर संकेत किया। विक्रांत ने देखा कि वहां जमीन के नीचे एक अजीब तरह का पौधा उग रहा था, जिसकी जड़ें पूरे वन में फैल रही थीं। नागराज ने एक बार फिर फुफकार भरी और अचानक उस पौधे की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं। नागराज ने स्वयं अपनी शक्ति से उस विषैले पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। पौधे के हटते ही वन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी होने लगी और बीमार जानवर धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में वन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और पहले से भी अधिक हरा भरा दिखने लगा। गांव वाले ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आया कि विक्रांत की सच्ची निष्ठा और नागों के प्रति उसके सम्मान ने ही उनके वन को बचाया था। उस दिन से श्यामपुर गांव में नाग पंचमी का त्योहार एक नए अर्थ के साथ मनाया जाने लगा।
लोग अब नागों को केवल भय से नहीं बल्कि श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ पूजने लगे। विक्रांत अपने जीवन काल में वन और उसके जीवों का रक्षक बना रहा। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, प्रकृति के प्रति हमारी निष्ठा और सभी जीवों के प्रति हमारे प्रेम में निहित है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो वह भी हमें अपना आशीर्वाद देती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। वन में खुशहाली लौटने के बाद विक्रांत का नाम दूर दूर तक फैल गया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया, लेकिन विक्रांत ने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने अपना जीवन उसी वन और उसके प्राणियों की सेवा में समर्पित कर दिया। विक्रांत ने गांव के लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे वन के संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। उसने एक वन रक्षक दल का गठन किया जिसमें गांव के युवा शामिल थे। ये दल नागों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करता था और वनों को अवैध कटाई से बच आता था। एक दिन जब विक्रांत बूढ़ा हो चुका था और अपने अंतिम समय को करीब महसूस कर रहा था, तो वो उसी बरगद के पेड़ के पास गया जहां उसने पहली बार नागराज से भेंट की थी। उसने नागराज को धन्यवाद दिया और अपने जीवन की सफल यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वही विशाल नागराज उसके सामने प्रकट हुए। नागराज ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, वनपाल विक्रांत, तुमने एक साधारण मनुष्य होकर भी असाधारण कार्य किया है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने वन और उसके जीवों को नया जीवन दिया है। तुम्हारी सेवा को नागलोक कभी नहीं भूलेगा। नागराज ने अपने फन पर रखी एक चमकदार मणि निकाली और उसे बरगद के पेड़ की जड़ में स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, यह मणि वन संजीवनी है। यह इस वन को हमेशा हरा भरा रखेगी, इसे सभी रोगों और आपदाओं से बचाएगी। तुम्हारी आत्मा इस वन में विलीन हो जाएगी और तुम इसके शाश्वत रक्षक बनोगे। नागराज के ये शब्द पूरे होते ही विक्रांत का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और उसकी आत्मा उस विशाल बरगद के पेड़ और वन में समा गई। उस दिन से शामपुर गांव के लोग नाग पंचमी को एक विशेष तरीके से मनाने लगे। वे अब केवल दूध और फूल ही नहीं चढ़ाते थे, बल्कि बरगद के पेड़ के पास एकत्र होकर वन और वन्यजीवों के संरक्षण का संकल्प लेते थे। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को विक्रांत वृक्ष नाम दिया और उसे वन का सबसे पवित्र स्थान माना। शामपुर गांव हमेशा हरा भरा और समृद्ध रहा। वहां कभी कोई आपदा नहीं आई, क्योंकि वनपाल विक्रांत की आत्मा और नागराज की वन संजीवनी मणि हमेशा उनकी रक्षा करती थी। नाग पंचमी का त्योहार उस गांव में पर्यावरण चेतना, कर्तव्य निष्ठा और जीवों के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सभी प्राणियों के प्रति हमारी करुणा में है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हम स्वयं भी अमर हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।